दोस्तों नमस्ते। वन नेशन वन इलेक्शन वाला मामला बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। क्या वन नेशन वन इलेक्शन के कारण क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या इसका कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? वन नेशन वन इलेक्शन से क्या सच में राज्यों का नुकसान होने वाला है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देगा? कैसे चलेगा? अगर समझो लोकसभा या विधानसभा का विसर्जन होता है तो उसके बाद चुनाव कब होंगे? क्या फिर से एक बार यह घड़ी टूटेगी? क्या वन नेशन इलेक्शन वाला मामला इसके पहले कभी नहीं हुआ था देश में? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आने वाले कुछ मिनटों में। दोस्तों, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन वाला मामला पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। 1947 से लेकर 1952 तक तो कोई इलेक्शन हुए थे नहीं। एक अंतरिम सरकार थी, एक व्यवस्था उपलब्ध की गई थी देश में। फिर 1952, 1957, 1962 और 1967 यह चुनाव देश में वन नेशन वन इलेक्शन की तरह ही हो रहे थे। मतलब राज्यों के विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही लिए जाते थे। 67 के बाद कई विधानसभाएं जल्दी विसर्जित होने लगी तो कई बार लोकसभा का विसर्जन भी जल्दी हुआ, इसलिए चुनावी तालमेल बिगड़ गया और 67 के बाद 2029 तक आने वाले चुनाव तक यह मामला गड़बड़ाया रहेगा। मतलब यह पहली बार हो रहा है ऐसे नहीं है, यह होता था, मामला गड़बड़ हुआ था। उस मामले को सुधारने की कोशिश करने के लिए चंद बदलाव हमारे व्यवस्था में लाने आवश्यक थे। वो चंद बदलाव क्या है? तो 82A यह एक जोड़ा गया है। इसमें 82A में सारे इलेक्शन एकत्रित करवाए जाएंगे 82A की तहत। 83 की तहत कार्यकाल को सुनिश्चित किया जाएगा। 172 की तहत राज्य विधानसभा का कार्यकाल निश्चित किया जाएगा और 327 की तहत शक्ति प्रदान की जाएगी इसका कार्यकाल निश्चित करने की। अब ये हम छोड़ देते हैं इन कलमों वाली बात, ये धाराओं वाली बात, ये जरा दूर रखते हैं। हम सीधा समझ लेते हैं कि क्या होगा। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एकत्रित हो जाते हैं और बीच में किसी विधानसभा या लोकसभा का विसर्जन करना पड़ेगा तो क्या होगा? तो विसर्जित की जाएगी और आने वाला चुनाव जो होगा उसे मिड टर्म मध्यावधि चुनाव कहा जाएगा। लेकिन वो मध्यावधि चुनाव 5 सालों के लिए नहीं होगा। आई बात समझ में? जितना काल बचा है, समझ लो 2.5 साल बचे हैं और 2.5 साल के अंदर चुनाव हो गए तो जो चुनाव हो रहा है वह सिर्फ 2.5 साल के लिए होगा। मतलब तभी उसका कार्यकाल खत्म होगा जब लोकसभा या विधानसभा के चुनाव आएंगे। एक बार ही चुनाव कराए जाएंगे। बदलाव यह होगा, जब भी चुनाव होते थे तो सार्वत्रिक चुनाव 5 साल के लिए होते थे और मिड टर्म पोल जो बाइपोल होते थे, जैसे बाइपोल होते ना, आज एक विधानसभा अस्तित्व में आ गई, किसी विधायक ने इस्तीफा दे दिया या वो विधायक चल बसा तो उसकी जगह पर जो चुनाव होते थे बाइपोल, वह उस विधानसभा के समय तक ही होते हैं, उस लोकसभा के समय तक ही होते हैं, वहां से 5 साल तक नहीं। जो बाइपोल वाला मामला चलता था उसे भी बाइपोल माना जाएगा, मध्यावधि चुनाव माना जाएगा, लेकिन वो उसी अवधि तक रहेगा अस्तित्व में जब तक चुनाव आयोग ने उसकी अवधि सुनिश्चित कर दी है। तो स्वाभाविक तौर पे बीच में अगर भंग हो भी जाती है, विसर्जित हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए कुछ बदलाव कानून में करना आवश्यक था, वही बदलाव वाला कानून विधेयक के रूप में आ चुका है। इससे फायदा क्या होने वाला है? फायदा यह है कि बार बार आचार संहिता के लगने से जो काम रुकते थे, मतलब विधानसभा के लिए 1.5-2 महीना आचार संहिता, लोकसभा के लिए 1.5-2 महीना आचार संहिता, बाकी चुनावों के लिए 1.5-2 महीना आचार संहिता, 5 साल के अंदर 1 साल तो
आचार संहिता ही में ही चला जाता था, कोड ऑफ कंडक्ट में ही चला जाता, ये काम नहीं करना है, उसमें पैसे नहीं देने हैं, उसमें पैसे नहीं देने हैं, इसी में चला जाता था। और इसके कारण क्या होगा? इसके कारण एक ही लाभ होगा कि बहुत सारा समय काम करने के लिए मिल जाएगा। बचत की बात करते हैं दोस्तों, चुनाव अगर एकत्रित किए जाए तो 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा बच जाएगा। 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा बच जाएगा। और यह बचने वाला खर्चा क्या हो सकता है, इसमें मैं आपको बताता हूं। यह भारत में हेल्थ के बजट से आधा खर्चा है, मतलब आधा 50% हेल्थ के खर्च बढ़ा सकते हैं, या 33% एजुकेशन के खर्चे बढ़ा सकते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर हेल्थ और एजुकेशन में अपना देश 25% तो अपना खर्चा बढ़ा पाएगा ना। क्या ये नहीं चाहिए विपक्ष को? चुनावों के लिए जितने भी स्थलांतरित कामगार होते हैं, मजदूर होते हैं, वह ज्यादा बार जाएंगे नहीं, वो अपने काम पे रुकेंगे, उनकी कमाई बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, उत्पाद बढ़ेगा, तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन यह भी इन लोगों को नहीं चाहिए, इसीलिए शायद विरोध हो रहा है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि विरोधी दलों के लोगों ने क्या क्या बोला है। मैं आपको कुछ दिखा देता हूं तस्वीरों के साथ, वाक्यों के साथ। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा यह विधेयक वन नेशन वन इलेक्शन मुसलमान विरोधी है। क्यों भाई, एक बार देश में चुनाव करना मुसलमान विरोधी कैसे हो जाता है? क्या मुसलमान 2-2 बार वोट करते हैं, यहां जाकर अलग वहां जाकर अलग, ऐसा आपको कहना है? क्या मुसलमान गलत करते हैं? ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला मामला मुसलमान विरोधी कैसे बन गया धर्मेंद्र यादव जी? संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद है, उन्होंने कह दिया चुनाव ही खत्म हो जाएंगे और पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे। बड़ा अजब तर्क दिया है संजय सिंह ने। ये कहते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो केंद्र की सरकार डीजल पेट्रोल के दामों को घटा देती है। दिल्ली में चुनाव आए, घटा दिया, लोकसभा चुनाव आए, घटा दिया, नगर निगम के चुनाव आए, घटा दिया। तो साल में कम से कम 3-4 बार तो चुनाव के कारण पेट्रोल डीजल के दाम घटते हैं। अगर चुनाव एक बार ही हो जाएंगे तो बार बार घटेंगे नहीं, तो चुनाव पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी। संजय सिंह जी, क्या कान में बीड़ी समझ रखे हो? हमारे धोती वाले लगते हैं क्या? भेजा नहीं है हमारे दिमाग में? अरे पेट्रोल डीजल के दामों की सुनिश्चित करने का काम इंटरनेशनल रेट के आधार पर होता है भाई, यहां पर नहीं होता है। ये कांग्रेस वाले एक बड़े विद्वान हैं मनीष तिवारी, उन्होंने कहा कि संविधान का ढांचा ही खत्म हो जाएगा। संविधान का ढांचा खत्म हो जाएगा। कैसे होगा खत्म ढांचा? क्या 1952, 1957, 1962, 1967 में जब नेहरू एकत्रित चुनाव करवाते थे तो क्या संविधान ढांचा खत्म नहीं हुआ था? बस बोलते जाओ बोलते जाओ। ये ओवैसी वाले भाई साहब तो बहुत अच्छा बोले, उन्होंने कहा क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देगा ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला मामला। नरेंद्र मोदी का ईगो मसाज करना हो जाता है, ईगो मसाज नरेंद्र मोदी, और क्षेत्रीय दलों को खत्म करेगा। क्यों? क्षेत्रीय दल एक साथ लड़ने के बाद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यूं ही फेंक देने का और ऐसे सवाल, ऐसे डर पैदा करने का कि लोगों को लगने लगे सच में ही ये गलत है। उल्टा रामनाथ कोविंद की समिति ने इसको जेपीसी में डालने के लिए कहा था, और जब रामनाथ कोविंद की कमेटी ने इसका बता दिया था वन नेशन वन इलेक्शन वाला, तो उसमें 15 पार्टियों ने विरोध किया था और 37 पार्टियों ने समर्थन किया था। आज भी सभागृह में ऐसी ही कई पार्टियां समर्थन कर रही है। बस लोगों को ठगने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए, अपनी बात चलाने के लिए यह मामला चलाया जाता है, लेकिन भूल जाते हैं कि इन्हीं के पॉलिटिकल पप्पा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इसको चलाया था, इसको अमल में लाया था। नमस्ते।